बिरहा के भूमिका से हम अपने बिरहा के चालू करते हैं। आवा तनी सा हारमोनियम का आवाज भैया हल्का सा बढ़ा दे। मोबाइल गिरा दिया इनका, देखा कभी के लेखनी पता नहीं ध्यान दिया लो, बिरहा के सुनिए लो, जितना लोग हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है। दरिया से गहरा कभी दिल समंदर, लिखने वाले की कारीगरी सुनिएगा। दरिया से गहरा कभी दिल समंदर, चंदन की जिसमें शीतलता भरी है, ज्वालामुखी बंद जिसके हृदय में, कविता की जिसके दिलों में परी है, जिसे सरस्वती बेटा कहकर बुलाती, अरे होता निराला कलम का पुजारी, बंदन सोलंकी करे जिसके गुण का, गया गीत का फूल बोया हजार। को जानी पुरनिया लोग तो लोग बैठल हवा लोग इतने लोग देख के गाओ तनी, और नौजवानों आपको संदेश ये बिरहा देगा। तो उठे कोई तो बाथरूम करे खातिर जाइए लोग मत ले के तोहने लोग के देख के गवले चालू कैली है। चल बोलो तो बिरहा बिगड़ जाए। सबके लायक बिरहा सुनिए, बड़ा सुंदर। ये लिखने वाले के द्वारा कबो कबो गाना बढ़िया लिखा जाला, कबो कबो गाना बढ़िया गवा जाला, हरदम ना होला। तो लेखनी और गायकी का जब समावेश एक में होता है तो गीत अपने आप परवान चढ़ती है। बड़ा सुंदर गजल कलाई लगल। कैसे मास्टर? ये हमरे मिजाज का तरज है। नया नया बिरहा का गायक लोग भोजपुरी कलाकारन का खोज के गाना बिरहा में डलवावत हो। ये गजल डाले गोल गली हमरे तबीयत का तरज है, कभी जी के तनी डालल जाओ। क्या मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे, अरे मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, आने की खुशी में मेरा। भाई बिरहा में सुनल जावे भैया लोग, ये पंच लोग तनी सब माहौल खाली बनाई, सबे 15 मिनट में बिरहा खत्म करब। अब बड़ी सुंदर बिरहा हो, तनी ये बात के सुनल जाओ। कभी लिखलन का लिखलन, अरे होते नहीं कभी तो, अरे होते नहीं कभी तो कविता जन्म न लेती, अरे होते नहीं कभी तो कविता जन्म न लेती, संगीत का सितारा, संगीत का सितारा यार बजता नहीं जहां में, गीत का सितारा। शुरुआत हमारा बिरहा कहा, बिरहा कैसन है, कौने तरह कहा, आजा मास्टर।
आदरणीय श्रद्धेय राम बच्चन यादव जी सिंचाई विभाग से ये पिंटू भैया के पिताजी के तरफ से ये 200 रुपया देकर के सम्मानित कर गई। बाबूजी के चरणों में नमस्ते प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। भाई सुनिएगा, सुनिए, अगर जो मेरे बिरहा के संगत को सुन लिया वो अंदाजा लगाएगा कि बिरहा लिखने वाले की कैपेसिटी क्या है और बिरहा लिखने वाले की योग्यता क्या है। लिखने वाले ने लिखा, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है विद्वता परम इकाई से, गॉड गिफ्टेड है विद्वता परम इकाई से, नहीं मिलता किसी को दुनिया में बरियाई से। कलम की धार समंदर को चीर देती है, कलम की धार समंदर को चीर देती है, वक्त के बेग से बेखौफ होके लेती है। जहां पर छंद सवैया का था भंडार खड़ा, वहीं पर तुलसी के चौपाई का पहाड़ खड़ा। मानस पटल पर, मानस पटल पर जब रामचरित छाया है, मानव संसार की रस भक्ति में समाया है। सुन ले जाओ, हम गावल का जात नहीं, अब गावे का जात बनी, गावत का बनी, समझ में ना आई। अगर समझ में आई हुई हमारे बिरहा, ना समझ में आई तो हमारे गवला का कोनो मतलब ना है। तुलसी नाम का एक आदमी, नाम जेकर है तुलसी, बियाह हो गई है, मेहरारू नैहरे चल गई है। पहले के जमाना में अगर मेहरारू नैहरे हो, बहुत दिन का बात नहीं करता भाई, 40-45 वर्ष का पहले, अगर मेहरारू नैहरे हो तो लड़का का हैसियत ना हो कि बाप महतारी के बिना पूछले उस ससुरारी चल जाओ। अगर मेहरारू घर के अंदर हो, बाप दुआरी पर बैठल हो, तो बेटा का हैसियत ना हो कि बाप अगर दुआरी पर हवा तो लड़का चौकट लांग के घर के भीतर मेहरारू के लगे चल जाओ। 45 वर्ष पहले के बाद भावा भसुरे का परछाई नहीं काड़ा सा सरोज, अब भसुर बुलेट चलावता, भावा पीछे बैठल बिया, कैरियर पीछे वाला नहीं से धरा, हथवा का हाई हाइड्रोलिकवा धइले रहत ली से, अजो संजोग से 4 को ब्रेकर पड़ गई, हचाक दे ब्रेक लागल है, जो पीठे से 2 अक्टूबर जब पीठी में जाके सटल तो कहतली से भाई साहब ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, 3-4 गो ऐसे और ब्रेकर पड़ जाता तो गाड़ी खरीदना स्वार्थ हो जाता। ये कंडीशन है वर्तमान कंडीशन सामाजिक स्तर पे। तुलसी नाम का आदमी बियाह हो गई, मेहरारू नैहरे चल गई, राती का 10 बजे सुतल हवा, मेहरारू का नशा दे दी दिया। देखा मेहरारू चढ़ा के ना होली सरोज, मेहरारू का नशा भी बड़ा खराब हो रहा। तुलसी के रात का 10 बजे मेहरारू का नशा बेदलस, बिस्तर से उठ गई। दुनिया का कुल नशा ठीक है, दारू का नशा, गांजा का नशा, सूरती का नशा, चरस अफीम का नशा, लेकिन इस सरवा मेहरारू वाला नशा बड़ी खराब नशा है, बहुत खराब नशा है। कई जानी का कत्ल मर्डर टुंडू यही में हो जाला। तू शुरू कैले हवा देखा भाई ओके बचा के रखिया, कब तू घाई हो जाए कौन ठिकाना नहीं घाई। 10 बजे उठला इस तरह से, ए भैया रतिया का चल देना ससुरारी, उनके दिमाग में चीज है ये ना, चला चला चलना तो उन्हें नदी पड़ गई। जब ससुरारी जा तो नदी नाई से पार होके जा, राती का 11 बजत हो, दिमाग से उतर गया नदी के किनारे तो देखला अरे भैया इधर नदी है बढ़िया है, जाई कैसे, लेकिन जाई तौले नाई ना मिलल, मलाह ना लौकला सा, एगो मुर्दा बहुत जात रहे। मुर्दा देखा नशा कितना खतरनाक हो मेहरारू, वही मुर्दवे के पकड़ के
और वही के सहारे है पार से वो पार गईला कपड़ा उपड़ा सहिहार के चल देना चलत चलत गईला आइल हवा ससुरारी मेन गेट बंद है भैया मेन गेट बंद है पिछुआरे गईला घर के पहले खपड़ा का घर बने तो ऐसे पाख रहे पाख मने बुझत न लो न पाख है आज की लइकन से बुझल ले तो ना बुझ पे सर बुझलू पाख पाख माने जोन पीछे के दीवार जोड़ाओ तो हेंगा तिरकोना ओखे और ऊपर वही पर से इथी धरा बड़ेरी ओके पाख बोलल जा आ तनी किनारवा छूटलो रहे पुओ में पुअरा चाहे खोरलू हुरल रहे कि कोनो इमरजेंसी पड़ी तो यही पड़े जाके आयु में लात फेंक के गब दे कूद जाई आदमी भीतर इतनी गरी सब चीज बदल गई कितना प्यार से कहला बाबूजी लेकिन लिखा कहता डैड डैड पहले प्यार से कहला माई रे अब्बो हमने कहता हम अब्बो हम माई कहला माई रे अब इतनी गरी लिखा कहता मॉम मॉम मोम कहता कि मोम कहता ये सारे बुझाते नहीं थे कुल चीज में तब्दीली हो गई मेन गेट बंद है तुलसी पिछुआरे गईला वे बड़ेर पकड़ के आई अंदर घुसला तो ले वे बड़ेरिए पकड़ के ऐसे आगे बढ़ जात हवा कूदत ना हवा कि कूदत तो आवाज होई कहीं ससुरिया का सारे चोर चोर कह के 2-4 लाठी मारी मत दो पोल खुल जाई तो वे बड़ेरिया पकड़ के आगे गईला अब बीच में जब गईला तो कहलो साला उतरे के हो ना उतरब तबो गड़बड़ी होई तो ले तकला कुछ करिया का लटकल है बिलारी की भागी शिकार में टूट गई तो पकड़ के वही के सड़क के नीचे आइला टोवा टोट गईला जो कोठरी में मेहरारू सुतल है के मुंह पर से चादर हटोला कहला मेरी रानी हेने हेने केने हेने दही जान के चुन्ना मत चाट लिया न तो गड़बड़े हो जाए अच्छा मेहरारू जो ही मुंह से चादर उठल हवा क्या उठल कलश खबरदार ये तनी रतिया का कल का भाई ससुरारिये न तो कल कहो गेटवा बंद है इला के हर से कल पिछुआरे से तो कलश कूदल होता था आवाज सुनाई देले रही कल काहे के कुद्दी है बरहिया पकड़ के लटक गई है सरक गई है मेरा कैसन बरही तो का धरनिया में टांगल है अब मेहरारू ढेबरी जरौला 11-12 बजे राती का ढेबरी ढेबरी जरा के जब लेके गई जो लटकल है ऊपर ही थोड़े है जो उजियार देखलस तोले फोई फोई दू बेर आई तुलसी देखला बैठ के कहला भैया बड़ा कृपा कर दिले हमारे पर इतनी घड़ी करत हमें जब पकड़ा साइड में कर दे लदे तो हमार का दशा भइल तो भगवान जानत हो दू बेर फोई आइलस करिया नाग मेहरारू ढेबरी पटक दिहलस कहलस जा बहु रहा ताना मारलस जितना मेहनत हमसे मिले में कैला उतना मेहनत भगवान की भक्ति में कदर लगा तोरे जिंदगी का तारन तार हो गई लगन मेहरारू के बात का चोट धरती पर बतिये तो लाठी गणासी गोली बंदूक भाला का चोट दवाई मरहम पट्टी हुई ठीक हो जाई लेकिन बात का चोट जब करेजा में लाग जाई तो दुनिया में कोनो डॉक्टर नहीं के पैदा जो नौकर दवाई दे दे वो ठीक हो जा लगल बात का चोट निकल गई ना तुलसी और निकल के चल दिया जाए के पहाड़ पर तपस्या कल चालू कर दिया और तपस्या कह के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंत्र का उच्चारण करे लगलन उच्चारण करत करत कैलन का भी राह में तरस लाग गई कैसे तरज मेहरारू कोनो गोदना गोदवावत रहल पहले मेहरारू गोदना गोदवावो से ते घर से लइकवो गोदवावत रहल नाव कर बदल गेल बा ओकर नाव देल टेटू अरे बहिया पे गोदवाओ से गनीमत बा पिछवरवो गोदवावत हो कहां गोदवावत हो सही YouTube पर देखा पता चल रही कहां गोदात हो डर ना मोबाइल पे YouTube खोलत नहीं कि कब सारे WW वाला आ जाता कोनो गारंटी नहीं के हो जाए अपन गाना तो ले में WW भेड़ा भेड़ा बोले हो जाता है तरज है कोनो मेहरारू को तना गदवावत रहल चूड़ियों पर नाम अरे
चूड़ियों पर नाम हमारी सड़िए पर नाम बा। उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। चूड़ियों पर नाम हमारा सड़िए पर नाम बा। उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा द मोरे मनावा के, सरधा पूरा द मोरे मनावा के। गोदा गोदा खाली भाईन, तो गोदा गोदा खाली भाईन गोदा नावा के। तो गोदा गोदा खाली भाईन गोदा नावा के। गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर। आई सुन जाओ बिरहा अब अपने रंग पर चढ़ गई। अब बिरहा अपने जवानी पर चढ़ी। बिरहा का असलियत अब आपके सामने हुई। बिरहा में कवि जी कितना बढ़हन बात लिखलन। कोई नहीं जानेला, अरे कोई नहीं जाने कब उदय होई भाग्य हो। अद्भुत कीर्तिया कहोला बैराग हो। अरे काम जग में बनेला करमवा से, काम जग में बनेला करमवा से। नाम तुलसी का, तो नाम तुलसी का जुड़ल जहनवा से। नाम तुलसी का जुड़ल जहनवा से। ख्याति पा गईले मानस रचनवा से, ख्याति पा गईले। तुलसी पहाड़ बजाई के तपस्या करे लगलन। आज तपस्या करत करत मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का मंत्रोच्चार करत करत उ तुलसी दुनिया का सबसे बड़हन ग्रंथ तुलसी कृत रामायण रामचरित मानस का रचना कर दिलन। अब तुलसी जब रामचरित मानस का रचना कैला तो तुलसी तुलसी दास हो गई। पूरा दुनिया में तुलसी के नाम का डंका बजे लगल। एक दिन का बात हो, काशी नरेश का दरबार सजल हो और काशी नरेश के दरबार में प्रजा खड़ा होकर कहलस महाराज बड़ा ज्यादा दिन हो गई। दुनिया में जे भी कवि और गायक बड़का बड़का भइलन सब ये दरबार में आके अपने कला के दिखौलन। है एगो नया कवि आइल हो जेकर नाम है तुलसीदास, आज ले आपके दरबार में ना आइलन। राजा के जब एकर खबर मिलल तो राजा कहलन का काशी 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 नरेश तब बुलाए हैं। जलसा स्वागत में उनके कराए हैं। अरे नाचे वाली माला, अरे नाचे वाली माला जब हिलवली कमरिया। गिर गई बाबा जी के दिल पर बिजुरिया। उठल काम के तूफान बाबा बनावा से, उठल काम के तूफान बाबा बनावा से। ख्याति पा गईले तो ख्याति पा गईले मानस रचनवा से। नाम तुलसी का जुड़ल जहनवा से, नाम तुलसी का।
स्टेप बाय स्टेप कहानी हमार 50% खत्म हो, खाली 50% हो, मेन हीर बचली हो। तुलसीदास के काशी नरेश के दरबार में बुला दियल गई। काशी नरेश बोलौला, 2 दिन का कार्यक्रम रखल गई। एक दिन तुलसीदास के सम्मान में पहले राजन के यहाँ अगर केहू का सम्मान करे के होके तो नाच गाना अवैया गजवैया बजवैया नचवैया सब केहू के बुलावल जाओ दरबार में। वही दिन समझा कि रासलीले का कार्यक्रम चले। तो पहला दिन कवि जी के स्वागत में कार्यक्रम हुआ। दूसरा दिन वो कवि जी के सम्मान समारोह रखल गई। 84 देश का राजा, 84 देश का राजा काशी नरेश के नेतृत्व में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि का पुरस्कार वो तुलसीदास के देवे के कार्यक्रम प्रिंट आउट हो गई। पहला दिन रसमंजरी कार्यक्रम है, दूसरा दिन सम्मान समारोह कार्यक्रम है। ये तुलसीदास के बुलावल गई, दरबार सजल है। तुलसीदास वही दरबार में बैठल हम, दोनों तकिया मुटकी गोलकी लमकी वही गद्दा पर। हाँ, अक्सर आप देखे होंगे राजाओं के वहाँ ऐसे अगर गद्दा बिस्तरा लगा है, चाहे कोनो कपड़ा की बढ़न दुकान में चलिए बड़े सेठ के वहाँ भैया चकर की तकिया तो के ना मिली। गोल का मसलंड वाली पूरा नाम नहीं, जब कम पढ़ल लिखल आदमी ना बोले के चाहे। हाँ भाई, हाँ ओकर नाम मसलन दो के जगह कहीं दो कह दे तो गड़बड़ हो जाए। देखिए गड़बड़। हाँ भाई मसलंड ना, दो बोला, दो लास्ट में दो। हाँ मसलन दो मसलन दो बे तू ना बोल पे मार करा दे कहीं मर दो तू वहीं पटाइला। 2 गो तकिया दोनों और कवि जी के हा कबो हर आराम देत हम क्यों नहीं टिकाओ तो कबो हर तबले वो राज दरबार का राज नर्तकी नाम जकर माला ए भैया कमर हिलावत पाँव का पायल बजावत वही दरबार में पेश हो गई। पहले राजो बड़ा शौकीन रहा। एक राजा कई रानी रखा। एक हमारे देश का राजा की एक के रानी हो गायब। काहे के खोला था अपने देश को कई रानी पहले देश का राजा रखा। राज दरबार में राज नर्तकी आई है, जब नाचल चालू कइलस लहरा छड़ले है, इन्हीं लोगों ने लूट ली ना दुपट्टा मेरा। गावत यही तुलसीदास उम्र हो गई 75 वर्ष का। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ लिख ले हुआ कवि जी। देखा कबो कबो कवियो जी लो पढ़ो में गिर जाला लो। देखा ही कभी हम बैठल हमारा रामचरितमानस लिखे वाला। जब हर नाचत एक बार पाउटी मारे जाओ किया लेके कह रहे मेरे राजा बुढ़ौती में विलोम बोला ऐसे पकड़ के तकिया मारा मुक्का पर कहीं छाती पर 2-3 बेर। हर जाओ तो हर ओहर आवे तो हर कभी जी पागल हो गई हम। जनता देखत है ही नहीं का काल सम्मान हुई। ये कवि जी हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कवि है, रामचरितमानस लिख ले हम। देखत है इतना ही गर्म हो गए कब बह जी है कोनो गारंटी नहीं थी। मारा इठा था वही में गिरा ही नहीं है। कवि जी तोले नाच गाना बंद, नाच गाना बंद भाई नाचे वाली अपने घरे चले। राजा मंत्री से कहना कि इनको राज दरबार में मखमल का बिस्तर लगाओ, भोजन करा के कवि जी को सुलाइए, 4-4:30 बजे इनको जगाइएगा, 2 दरबार लगाए, निपटान उपटान करके स्नान ध्यान करके 7-8 बजे ले भोजन करा दिया लोग, 9 बजे ले राजसी वस्त्र पहिरा के कवि जी के आज दरबार में हाजिर करिए लोग। आज इनका सम्मान हुई। अब कवि जी का बिस्तरा लगल, कवि जी लेट गई ना भोजन करके, दरबान भाला लेके कोई कुर्सी लगाई के दुआरी पे खड़ा है। रात का 10 बजल 11 बजल 11:30 बजल कवि जी के नींद ना आवत था। खाली दिमाग में यह गुजर था इन्हीं लोगों ने लूट ली ना दुपट्टा मेरा। उठ के बैठ गई ना, केवाड़ी खोल के बाहर निकलना, भाला ले ले दरबान खड़ा, साहब खबरदार करे तुम नहीं समझोगे मैं कवि हूँ और कल जब मेरा सम्मान होगा तो मैं कुछ कविता नहीं पढ़ूंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा। तो कलश भैया तू पढ़ा लेकिन कोठरी से बाहर राती का ना निकले दे।
तो कवि जी कहला कि भैया हमके कुछ 2-4 लाइन नया लिखे के है। आज बोले टहलब ना अकेले एकांत में जाइम ना तो लिखाई ना। तू भाला लेके बैठते ते सुरक्षित हवे, तोर गारंटी हमार है। वो भाला वाला बैठ गई, कवि जी हाथ में कलम ले ले हम, वो कलम लिखे के थोड़े है, वो कलम तो भोंके खाती ले ले हम। 11:30 बजे दिया उठल हम, केवाड़ी खोल के निकल गए वही राज दरबार के तरफ, वही गांव में वो नगर में निकल गई ना। अनजान रास्ता पते ना है कहाँ जाए के। 12 बजे था, चलत चलत एक आदमी दिखाई दिहल। 12 बजे राती को उहे उठी जरा लघु शंका वगैरह लागल हो, वहाँ उहे मन शुद्ध भाषा में उहे मन पर पेशाब करे लोग उठी। आ नहीं तो 12-1 बजे उहे मिली राती का जे साढ़ आया भैंसा हाँ के आवत होके खेते में से, वो समय उहे उठी। अच्छा भैया ई तुलसीदास देखला कि एक आदमी बैठल है पेशाब करत हो, जब इनके ऊ देखला सकला सारे खाली लंगोटी पहिरले है, भूत हई भागा आए के आधा कइले रहला, आधा वही पर रोक के जंडोरी के चलत बढ़ल जात हुआ तो ले यार चिल्लैला, अरे हम तुलसी आई तुलसी, तनी रुकल जाओ, हम तुलसीदास। तुलसीदास नाव रात भर में बड़ा प्रचलित हो गई। रुक गई आदमी, ई गईला चिन्हलस कलस के हमारा दंडवत कहाँ रतिया के 12 बजे कल एगो कष्ट कदऊ कल 4 कष्ट बोलिए, कल हमके खाली इतना बता दा लड़किया नाचत रही है भैया ये बुढ़ो गड़बड़ बखारे सारे ये कहे के कभी है, ये तो बड़ा रसिक दिखाई दे रहा है। कल आगे बोला कल जो लड़किया नाचत रही है ओकर घर के यहाँ रहा तने हमके पता बता दा। कल कहो की तबियत तू लिखला कि कहीं से नकल करके लिखवाला। इतना बड़ा कवि मर्दवा जात हो नरक कुंड में वही में हाथ डाले, वो राती का 12 बजे कला है बच्चे अब देखा बर्दाश्त से बाहर, हमके जल्दी जगह बतावा ओकर घर कहाँ। कल तू जौन मन करे तौन करा, हमके बतावल काम हो बता देता ही, सीधे जा टक्कर पड़ी, टक्कर माने टी पॉइंट, तो टक्कर पड़ी वही से बाएं हो जाइए। अब बाएं कुछ दूर जाइबा देखो घरे पर पतुकी टांगल होई, पतुकी सिकहर में उहे ओकर घर है, और पतुकिया में तुलसी का पौधा होई, यह पहचान है। अब तुलसीदास आगे बढ़ना, बाएं गईला, इतना बेचैनी है, टेम्परेचर इनका बीपी इनका एकदम समझा कि 250 से ऊपर चलती है, धड़कन कब पैती कब दबैती कब आ करती मुँह में दाते को है ना। 75 वर्ष का उम्र है, कभी जब खखुआई लो गईला दुआरी पर देखला पतुकी टांगल है, जाए कोई केवाड़ी पर हाथ पटके लगल, 2 बेर धड़ाम धड़ाम पटकला। वो राज दरबार का नाचे वाली राज नर्तकी आई के केवाड़ी खोलले है, जब देखला से कवि जी के दिन में कतन नाचत रही है, कवि जी तकिया लेके हर से वो हर, वो हर से वो हर, आई नहीं कि सम्मान काल में नाचे के हो। हाथ जोड़लस कलश दंडोत महाराज, रात का 12 बजे हमारी दुआरी पर, कारण का है? अब जो कलश कारण का है तो कवि जी ऐसे पकैया हो गए, पकैया कुकुर ना ऐसे आप फल चालू कला सरे महाराज बताओ जाओ आइल काहे है, तरत भी रहा में लग गल कैसे मास्टर। तरज हम मास्टर बजावे तुमन कैसे मास्टर, नई तरह जो मार्केट का रोज गवा था, कभी जी बैठल हवा वो लड़किया पूछत है आइल काहे हवा बिरहा में तरज हम मास्टर बजावत हवन, कौन तरज है? गईला जब से बाहर आया अरे गईला जब से बाहर आया आवेला तुहार गो चिड़ैया बन के उड़ी गईला, अरे चिड़ैया बन के उड़ी गईला, अरे जौआ हमार हो चिड़ैया बन के उड़ी गईला, अरे जौआ हमार हो चिड़ैया
बन के मोहनी ला जाई गईली। अरे रउआ होई जानी इहे बात समझाई गईली। अरे झूठे हार मास सला गावताड़ा प्यार हो कोयलिया बन के काढ़ी निहलू। अरे कोयलिया बन के काढ़ी निहलू हई दिलवा हमार हो कोयलिया बन के काढ़ी निहलू। बंधुओं ध्यान दीजिए, इसके बाद बिरहा बिल्कुल एकदम स्टैंड हो जाएगा और वहीं से बिरहा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चलेगा। ये 101 रुपयों का पुरस्कार राम शरीक यादव जी चंद्रदेव भैया प्रधान जी के छोटे भाई की तरफ से। ये 200 रुपयों का फिर से तीसरे बार का पुरस्कार भैया के नमस्ते प्रणाम। बिरहा हमार अबले जितने समझ में आई हुई, लेकिन अब बिरहा अगर 20% समझ में आई हुई तो 80% बिरहा के एक धुन में खाली समझ में आई। और इहे बिरहा का असली कारीगरी हो, चाहे लिखे वाला का चाहे गावे वाला का। और सुने वाला के जब मोटिवेट कर लिया वो कलाकार हो गए। कलाकार सफल वो है जो ऑडियंस को समझ जाए और ऑडियंस उसको समझ जाए, वहीं पे कला और आपकी गायकी परिपूर्ण हो जाती है। ये तो पूरी की पूरी अधूरी है। उन लड़की का आलस नाचे वाली कभी जी 12 बजे रतिया हमरे दुआरे पहिला कल तो हम तो आई गए हैं। कलश कवि जी ये मेरा घर काजल की कोठरी है और यहाँ आने के बाद सफेद कुर्ते पे जो स्क्रैच लगता है, दुनिया में कोई डिटर्जेंट पाउडर और साबुन सर्फ नहीं है जो उस दाग को यहाँ से हटा सके। अब चले जाइए। अब देखे हम लसियाई हवा का दिखावा कुकुर नहीं है जैसे नहीं मान लगी एगो 15 टाइल हवा तोले दुगो का करे सो सबसे कम जोड़का रही के काटल चालू कर दिया। और सारे कटात रही खुनियात रही लेकिन हिल ना सकला। जब मोटका मोटका पान जानी अपने में फैटा फैटी कर लो तो ले के अपनी गाड़ी गियर में लगा दिया। काम बन गई। कबो कबो गड़बड़ हो जाला। कवि जी एकदम जैसे लेरुआइल हवन लड़की कलश की आप आने का मेन पॉइंट बताइए, आए क्यों है? कवि जी कहा हमको हमारे आने का कारण हमको तुमसे कलश आगे बोला कल हमको तुमसे प्यार हो गया है। 18 वर्ष का लड़की है, माला नाचे वाली, राज दरबार का नर्तकी हुए हो सकेला जो राज दरबार का सबसे खूबसूरत लड़की होके। काशी नरेश के दरबार में रोज नाचे, लोगन का दिल बहलावे। आई 75 वर्ष का कुरूप पुरनिया जो खाली भगही एगो लपेटले, आई धोती लपेटले और कहो तो वो हमको तुमसे प्यार हो गया है। घड़ी का सुई 2:30 बजा दिया। कलश के अब्बो से चल जा, गौवा का लोग जान जाई तो कुल कविताई तो आज 1.5 घंटा में भूला जाई। इतना लाठी से कुटी कि एको हड्डी तुहार बची ना, कल मर जाई। कलश कैसे तले उठा कोई चौकट पे देख बार पटकना कलश का कैला हो कल खरबूजा नहीं और फोरा बे के यही जा पटक के जौले ही ना कहबे कि हमको आपसे प्यार हुआ है। एक कोई इंडिकेटर इनका काम ना करत हो। उम्र 75 का हो गई, 18 वर्ष की लड़की से प्यार करे के कहत हो। कवि जी का कंडीशन का है विरहा के टेरी में तनी व्याकरण अलंकार समझिए लो कितना बढ़न कवि जी लिख ले हम का। अरे कवि जी रस में रसिया हो गए, कवि जी रस में रसिया हो गए, अनुपरास अलंकार के कहल जाए। अरे कवि जी रस में रसिया हो गए, अरे बेटा सरस्वती का हुआ काम के बस में। आई तने सुना शायद बिरहा हमसे बढ़िया सबके उगावेला। अब्बो कहतनी बात बढ़िया कवि से लिखवावल बड़ा कम लोग के अंदर कैपेसिटी होले। हमार कवि लिखला कि साधुता से संत बड़ा,
साधुता से संत बड़ा, कामिनी से कंत बड़ा, अज्ञान का मयंक बड़ा सूर्य के प्रकाश से। काम रूपी नीर जले, साधना का तीर जले, पंडित प्रवीण जले भोग और विलास से। बाला समझाए रही, दामन छुड़ाए रही, अल्लाह जले लजाए रही कविता के तात से। अब माने ना बात कभी, भरत चले हाथ कभी, अबला डेराए रही बावरा के घात से। वो पीछे भगत है आई कवि जी गब दे लपकल चाहत हो, खाली चौहा हो दांत को ना आइन कही हो कि खाली मिल जाए एक बार एक कटनिया काटियो लेती तो हमारा आज का प्यार सार्थक हो जाएगी। जो आगे मुंह बढ़ावत हो तो नहीं से हाथ तक ठेल देती है। घड़ी 4:30 बजा दिया। राज नर्तकी जान गई कि सुबह होगा, बदनामी इनका तो कम हुई। रजवा जान जाई कि कभी उनके दरवाजे पर गए थे, नाचने वाली के दरवाजे पे, तो सुबह होते ही मुझे दरबार में फांसी पे लटका दिया जाएगा। कलश जुगाड़ लगाओ पड़ी। कलश कभी जी तू हमसे प्यार करे कहत रहा ऐसे माऊ नियर भइल हम उठ के खड़ा हो गेला। कल हाँ तो तैयार हो, कल सुना हमसे प्यार करबा? कल हाँ करब। तो कलश करबा तो एगो शर्त है। कल एक नहीं 1000 शर्त। का शर्त बतौलस मास्टर? अरे 4 प्रश्न के, अरे 4 प्रश्न के देदा हमें जवाब कभी जी से जिया पर। अरे 4 प्रश्न के देदा हमें जवाब कभी जी से जिया पर। तू है भी आई मैं चली के काम सवाब कभी जी से जिया पर। कभी भी कहले कि एक नहीं हजारों पूछे। अरे एक नहीं हजारों पूछे, एक नहीं हजारों पूछे। अरे पूरी करब तमन्ना हो, अब बार बार मुस्काए नर्तकी। ओ भैया लेकिन रही चौकन्ना हो। कलश के हमारे 4 सवाल का जवाब दो। तू अध कचरा प्यार का कल्पना करत हो। ए बुढ़ऊ तो के 2 घंटा में जवान करब। ए कवि जी दुनिया के अंतिम चरम सुख का प्राप्ति तो होके कराई, लेकिन एगो शर्त है। हमारे लगे 4 सवाल है, हमारे 4 सवाल का जवाब दो। जब ये तनी बतिया कभी जी सुन लो तो कहला एक सवाल 4 सवाल ना, तू 400 सवाल करते सवाल कैली, हम तोरे सवाल का जवाब देनी। अब तनी इतना लोग हो बिल्कुल उठ बैठ ना हो, जे खड़ा हो तनी बैठ जाओ। अब ऐ सुना हमारे बात के। उ राज नर्तकी सवाल करे लगल आ कभी जी जवाब दी है। सवालवा का कैलस बिरहा में तरज लगल। कैसे मास्टर? आज का कुल नया गाना आ जाई, काल खत्म हो जाई, परसों आई नरसों खत्म हो जाई। रोज नई नई गाना आवत है, रोज नया नया तरज आवत है। लेकिन हई तरज आज के 50 साल पहले उस्ताद गवैया हमन के गाय के स्वर्गवासी हो गए लोग। ये गीत का लचक देखो। सरनिया वाले उस्ताद गौया एक लाइन और गा लो। मजीरा से आवे मुरलिया वाला। अरे कनिया से आवे सरनिया वाला। बताई दे रे लहुरी नाना दी। बहुत खूब।
वो नाचे वाली राज नर्तकी वो दुनिया के महान कवि तुलसीदास से सवाल करती हो। खाली होकर जिस्म के चाहत में तुलसीदास बैठल हवा कि एकरे सवाल का जवाब देब आ एकरे साथे भोग विलास करब। लेकिन तौले नाचे वाली सवाल कैलस कहलस ए कवि जी कहलस कि जब चांद सूरजवा अरे जब चांद सूरजवा ना रहले सुना हमार सवाल है और सवाल का शुरुआत है। कलश की जब चाँद सूरजवा ना रहले त जब चाँद सूरजवा ना रहले त धरती पर ये जोरवा के कइले। नौजवानों आप भी बैठे हो, बुजुर्गों आप भी बैठे हो। 4 सवाल है, किसी को लगेगा कि चारों सवालों का कोई जवाब इसमें किसी को जानकारी हो तो खड़ा होकर दे भी देना। लेकिन सुनिए वो नाचने वाली राज नर्तकी जब चांद सूरजवा ना रहले तो धरती पर जोरवा के कैले। आसमान में जब चांद और सूरज नहीं था तो धरती पे प्रकाश और उजाला कैसे होता था। पहला सवाल। दूसर का सवाल का कैलस जब चाँद सूरजवा अरे ना रहले त धरती पर या जोरवा के कैले। त जब नदिया सगरवा ना रहले त जब नदिया सगरवा अरे ना रहले बादल का या डरवा के कैले। जब चाँद सूरजवा ना रहले तो धरती पर जोरवा के कैले। सुनिएगा सवाल। और जब नदी सगरवा ना रहले तो बादर का या दरवा के कैले। मतलब आसमान में कोई पानी बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, वहाँ कोई ऐसा टोटी नहीं है जिसको खोल दिया जाता है तो जमीन पे पानी गिरना लगता है, बरसात होती है। नहीं, इसी धरती से गढ़ही गुड़हा सागर नदी तालाब से पानी भाप बन के बाष्प बन के उड़ता है, आसमान में जाके रुकता है, मानसून बनता है तो वही पानी फिर धरती पर जल के रूप में आता है और जिसे बारिश कहते हैं हम लोग। तो जब नदी समुंदर ताल तलैया धरती पर ना रहे तब बादर के पानी कहां से मिले। दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल कैलस तुलसीदास दुनिया का महान कवि सुनत हम ये सवाल करत है, नाचे वाली का सवाल है तनी सुना। तीसरा का है वही जगह ही का अरे नाम बताओ जहां पर से बिन बादल से बाती हो। वही जगह का नाम बताओ जहां बिना बादल का बरखा होले। अब भाई सुनो, जहां बादल का जरूरते ना हो, बिना बादल का बरसात होले। और कहां से जलला के बदरा सींचे धरती को छाती हो। अजब सास पतोहिया ना रहली तो जब सास पतोहिया ना रहली धरती पे झगड़ा के कैले ना रहली। कहली आपसे बिल्कुल नहीं भी रहा है। वही आसमान में जब चाँद सूरज ना रहना तो धरती पर उजाला कैसे भइल। नदी समंदर गढ़ा गुड़ही ना रहे तो आसमान के पानी कहां से मिले। वही जगह का नाम बताओ जहां बिन बादल का बरसात होले। जब सास पतोहिया ना रहली तो धरती पर झगड़वा के कैले। सास पतोही की पहले ये धरती पर झगड़ा के कैल। अब 4 गो सवाल बता दिया। तुलसीदास कलम ले ले हवा सरस्वती का साक्षात बेटा तुलसीदास
ऐसे कलमिया चलावत हम लिखात कुछ है ना, खोपड़ी खराब है खाली वो के ताकत हम जब हेंगा चले तो हिया से हिले, आ जब हिया से हर का शरीर हिले तो लपका कहा कि कब एक बार एक का चक्का पकड़ते। 4 गो सवाल का जवाब ओकरे बाद हेतने ना पूरा हाजिर हो कभी रात भर पैक, लेकिन 4 सवाल का जवाब। अब कवि जी बैठल हम विरहा के आल्हा में बड़ी बढ़िया बात कवि जी लिखला। का लिखला? लिखला कि जहाँ रहे क्रोध वही जा, अरे जहाँ रहे क्रोध वही जा, अरे ज्ञान नहीं होला भैया, जहाँ रहे काम वही जा सरस्वती ना जाए, अरे तो जहाँ रहे पाप वही जा धर्म का ठिकाना नहीं, जहाँ रहे झूठ वही जा सच ना देखा, सवाल कही के नाचे वाली ऐसे यूं पलटल कवि जी तो ले फिर घूमल तनी सा बेलौजी और खोललस एगो बटनिया तनी सा। आजकल बड़ा गजब डिजाइन चलत है, अब वही लइकन के पहरावा ओढ़ावा में गनीमत है। देखा कहीं से देखा ए सरोज अन्यथा मत लिया लो, इनके छोड़ के इनके छोड़ के हम तू एगो विराह जगत में अलगे किस्म का आदमी है। हाँ भाई, भगवान जाना कितना दिन हमन का गाड़ी सरकी है। बचावो लो, बचावो लो, जाना तो सरक जाई भैया, हमारे कई वो काम है। वाह जना बोलेला हुए कुली करेला बहुत यार हमारे साथ रह के हमारे खिलाफ बोल रहे हो भाई, पैसा हम देते हैं, ऐसा मत बोला कि लोग सही है मानना चालू कर दे। आराम से रहो। ड्रेस पहनावा ओढ़ावा भी भारत के अंदर धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता हावी होती चली जा रही है। मेहरारून का ब्लाउज सियाता पूरा पीठ हैंगा गोल का दिल बना ले रहा था, टेलरों के आनंद आवा हेऊ पर दिल आवता के पर हे पर हैया दिल को गावे वाली से भी रहा एक दिन रहे देखा मन पड़ गया, हेहू जा दिल 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 यही जा गड़बड़ हो गई। रात भर हे पड़े मुंह का के हम विराग होनी भैया कसम से बताओ है, और मुंह का के रात भर विराग होनी। लोग कहे मर्द लेडीज से विराग हम का करी मन लेडीज से बात तो हमके सुना तो हमके सुन लो। अब बोली अखिलेश यादव जिंदाबाद, वही में लोग ढोड़ी हो गई काम हमारा वही। हाँ वही तो दिल बना के ढूंढिया दिखाओ फिर तो गजब तमाशा है। देखिए समस्या ये है देसी घी के प्रचार करे के ना पड़ेला, बिना प्रचारों के लिए लोगों के 1800 रुपया किलो खरीद ले, 2000 रुपया किलो लोग किन ले। आज जो डंडा वाला बिकाता ना सही 350 पौने 400 रुपया किलो, तो ये पर बड़ा सोचे ला लोग कि सारे ये असली है कि में को % होई को % नहीं होई। एगो दुनिया में बहुत बड़ा डाकू है आज के डेट में एक आदमी चिन्ह गई लोग, गनीमत बाकी पहचान के लोग तो 90% लिखे लोग चिन्हतों के खुशी बाकी जान के लोग। भारत का सबसे बड़ा डाकू नाम है जिसका एक बल्ब थोड़ा सा टेपर है उसका, ये दाहिना वाला हल्का सा नाम है उसका बाबा रामदेव। तो लोग कह बोलो अच्छा कितना लोग में पुजारी हुई उनका। वो आदमी जब आया तो कहा कि योग करिए सारा रोग खत्म हो जाएगा। अच्छा दुनिया योग करे लगल इतनी घड़ी तो लोग पता कर लो, हम झूठ ना बोले नहीं, कोनो बात ऑथेंटिक कहते हैं प्रमाण के साथ। इतनी घड़ी कंडीशन ही बा कि कोनो रोग नहीं किया जो रोग का दवाई बाबा रामदेव की फैक्ट्री में बनत ना होता, लइका हो खौले लेके दवाई मिला था रामदेव की फैक्ट्री में।
बिरहा है सुना। 4 सवाल का दिवस कवि जी बैठल हवा। अब कवि जी का दिमाग, कवि जी के अंदर काम वासना इतना तेज हो कि सरस्वती वो कवि तुलसीदास का साथ छोड़ के गायब हो गई। ए भैया नाचे वाली, वो नाचे वाली बिना पढ़ल लिखल नाचे वाली सवाल को दिलस कि जब चांद सूरजवा ना रहले तो धरती पर अजुरवा के कैले, जब नदी सगरवा ना रहले तो बादर का अदरवा के कैले, कोई जगह ही का नाम बताओ जहाँ बरसे बिन बादल सेवाती हो, और जब सास पतोहिया ना रहली तो धरती पर झगड़वा के कैले। नाचे वाली का सवाल हो। सरस्वती गायब भई, सरस्वती सीधे चल गई नाचे वाली के ऊपर। ऐठत हवा कवि जी कलम लेके, लेकिन जवाब लिखाते ना हो। इतने में 5:30 बज गई। दरवान गेट खोललस कि कवि जी के जगावे के ह, नहावे धोवावे के, मर मैदान करावे के। अब केवाड़ी खोललस तो देखा था बिस्तरा पर कवि जी है ना हवा। भागल गई राजा के लग गई। राजा कहला का भई? कहला साहब ताला बंद, माल गायब। राजा कहला क्या हुआ? तो कवि जी गायब। कहला ढूंढो। सिपाही लगौला, कहला एक एक दरवाजा ढूंढो। कवि जी कहीं गायब नहीं होना चाहिए। और कवि जी को हुआ क्या, क्या गड़बड़ी हो गई? सिपाही पूरा राज ढूंढल चालू कैला सा। सबको घर खोजत सा, 2 राउंड 3 राउंड। एकरी घरे जाते नहीं कसन नाचे वाली की। ए उ बेस्या है, उ नाचे वाली है। आई दुनिया का 1 नंबर कभी ओइजा का करे जाई है। ऐसन कबो होइए ना सकेला। आई ने कहा से जानत कि कभी जो पढ़ो हम गिर गइल हम। अब तोले 2 सिपाही वही में रहना सकला सारे, तू लो बूझ निकालो पावा। हमार आत्मा कहता कि एक बार वहू कोरिया चलो सा। तो 2 कहला था भाई सारे थे। आज सम्मान है कवि जी का, 1 नंबर कवि है, वहां जाएंगे। कहला तो वही पड़े चल चले। ना हो यहाँ तो वही पड़े चल चल जाए। ए भैया सिपाही आवत सा, देखा था एकदम माऊ बन के वही चौकट पे यही हाथ जोड़ा था। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। तू कहला 4 को सवाल का जवाब। ये तो ले आके देखला सकला, अरे ये कवि हवा। अरे अइला सकला सका हो कवि जी। कहला हम कुछ नहीं जानते हैं, आज मैं कवि नहीं हूँ। कहला से का चाहिए? कहला माला। कहला अरे तोरी कवि कब का कहे दैना सभा अच्छा मुरारी पहलवान 75 वर्ष का उम्र हो गई मर्दवा। मर्दे तो नहीं चके ये करे करल। कहला से कवि जी अभी ये करे करल मर्दे बता देले रहता। ओई कोठरी में व्यवस्था कर देला तेजा मर्दवा तो नहीं का करे ही आइला काला कोठरी में। अरे वाह, पकड़ के कवि के और वही नाचे वाली राज नर्तकी के हमारे और दिमाग रहे भैया सबका। बिरहा अंतिम दौर में है। नाचे वाली के और कवि जी के पकड़ के वो सिपाही लेकर राज दरबार में आइला सब। राजा देखला, कहला का कवि जी, काशी नरेश के दरबार का आपने अपमान कर दिया। आज 84 देश के राजा और काशी नरेश के नेतृत्व में आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कवि का सम्मान दिया जाना है, और तू चल गिला और नाचे वाली बेस्या के घरे। अब देखा नाचे वाली सोचलस अगर हम बीच में ना खड़ा होकर तो देखा था कवि जी का इज्जत चल जाएगी। नाचे वाली गलत, राजा साहब ये कवि जी मेरे घर गए नहीं थे, हमने कवि जी को स्वयं बुलाया था। जब राजा सुना कि हमने कवि जी को स्वयं बुलाया था, अरे निकलना म्यान से तलवार, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारे अतिथि को तुमने बुला लिया, गर्दन काट दूंगा आज। तो महाराज आसामी है द्वार, तू राजा हो हम प्रजा है। गर्दन ना पूरा शरीर 4 टुकड़ा में काट दिया, लेकिन हमारे बतिया तो सुना। काहे बोलौले रानी? कल काहे बोलौली? तो कल हमरे लगे 4 गो सवाल रहा। अहराज दरबार में हमार हैसियत नहीं के तारे बीच में खड़ा होकर सवाल कर दे। यही से घरे बोला ले कहली कि हमारे 4 गो सवाल है, कवि जी से 4 गो सवाल पूछब, सवाल का जवाब मिली। कल अच्छा चल ठीक बोला ली हले। सवालवा कैले, सवालवा का जवाब मिलल कि ना मिलल? करस राजा साहब यही जब बतिए फंस गई। सवाल तक को देली, लेकिन अब वही कवि जी ओकर जवाबे ना देले हो। अब राजा कहला कहो कवि, अब तो हमके तोहरे कविताई पर शंका लगत है।
कि तू असली कवि हवा कि नकली कवि हवा। है 4 गो नाचे वाली का सवाल का जवाब ना दे पौला। कवि के अंदर का जितना काम वासना रहल, लभेरिया वाला जितना उनकी भीतर है कुल जिज्ञासा रहा कुल खत्म हो गया। इज्जत जब गाढ़े में पड़ेला तो सीधे लोग के भगवाने नजर आवेला। लगला हनुमान चालीसा पढ़े, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो सरस्वती साक्षात में हनुमान होकर ना तो इज्जत गई लाज कापत हवा। तब तक कवि जी के दिमाग में एक बात याद आई, कहला कि राजा साहब सवाल इसने किया था, जवाब हमें देना था, जानते हम क्यों जवाब नहीं दिए? राजा कहला क्यों? तो कहला कि मैं सही जगह और सही समय का इंतजार कर रहा था और उस सवाल का जवाब देने के लिए इससे अच्छा जगह और इससे अच्छा समय कोई और नहीं हो सकता है। क्या करे पानी भर को राय दावे रुक जा तनी गा ले तनी तब भैया ले जी 5 मिनट। इससे अच्छा जगह और इससे बढ़िया समय कोई और नहीं हो सकता। तो कहला तो जब ई समय ये बढ़िया बा तो आखिर ये जवाब वो दे सकत रहला के ऊ पूछना सो के दे देला था। कहला साहब ओइजा जवाब देती तो ऊ जानी तो हम जानती, एजा जवाब देई ऊ जानी हम जानब, तू जनबा 84 देश का राजा जनी है, पूरा नगर जानी, काल भइले पूरा देश जानी कि तुलसीदास सवाल का जवाब देले हम। कहला तो जवाब दो। अरे तोर सवालवा कौन रहल? तो नाचे वाली कलश पहला सवाल रहल, जब चाँद सूरजवा ना रहले तो धरती पे जोरवा के कैले। दूसरा तो कलश जब नदी सगरवा ना रहले तो बादर का अदरवा के कैले। कलश तीसरा तो कलश की वही जगह ही का नाम बतावा जहाँ बरसे बिन बादल सेवाती हो। चौथा तो कलश की जब सास पतोहिया ना रहली तो धरती पर झगड़वा के कैले। राजा कहला कवि जी बतावा। कल हम बतावत हई, इतना प्रजा बैठल है, राजा बैठल हम ला हम सवाल का जवाब देते हैं, तनी सुनी हालो। विरह का अंतिम लाइन है, कवि जी जवाब देते हम चारों सवाल का जवाब देला मास्टर? अरे बिना चाँद सूरज के अमर उजाला निकला, अरे सुनिए सप्तऋषि के तप से सूर्य निराला निकला। नौजवानों आप समझना और बुजुर्गों आप समझना, बिना चांद सूरज के अमर उजाला निकला, सुनिए सप्तऋषि के तप से सूर्य निराला निकला। मतलब आसमान में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा, आप लोग पढ़े होंगे। ध्रुव तारा के बगल में 5 गो टिमटिमात तारा बाजे के कहल जाला कि तरईन है, सब 5 तरईन ओके सप्तऋषि कहल जाला। तो जब आसमान में चांद और सूरज नहीं थे तो वह 5 गो तरईन जौन है ध्रुव तारा के बगल में जौन टिमटिमात है वही से धरती पर प्रकाश आवे। गूगल महाराज से 1 सेकंड में पूछल लाई खटाक के बता दिया तनी घरी जांचे के कोनो केहू से पूर्वासाक करो लोग जरूरत नहीं खे। मोबाइल सारे जितने खराब हो उतने निमनो 2 मिनट में पता चल रहा था कि असलियत का है। तो बिना चांद सूरज के अमर उजाला निकला, सुनिए सप्तऋषि के तप से सूर्य निराला निकला। जब आसमान में चांद और सूरज नहीं थे तो वही तरईन से 5 तरईन से धरती पर प्रकाश होके। पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कि जब नदी सगरवा ना रहले तो बादर का अदरवा के कैले। तो दूसरा का जवाब कवि जी देते हम का दिहला, कहला कि धरती पर है नहीं सरिता सगरवा, अरे बदला मंगाए जल ऋषि से उधारा। अरे कमंडल के जल से वह जलाला निकला,
धरती पर जब नदी तालाब गढ़ही गुड़हा ना रहे तो ऋषियों के कमंडल के जल से आसमान को पानी मिलता था। मेरे हिसाब से अगर आप सनातन धर्म में हैं, भाजपा वाला सनातन धर्म ना, सामाजिक परिवेश वाला सनातन धर्म, अगर इस सनातन धर्म में है तो हम भी मानते हैं कि इस धरती पर 3, 4, 10 ऋषियों को तो मैं जानता हूं जिनका पार्थिव शरीर किसी युग में नहीं बदला। श्रृंगी मुनि, अगस्त मुनि, ऐसे कई ऐसे मुनि थे जिनके कमंडल के जल से आसमान को पानी मिलता था और आसमान फिर उसी पानी को प्रवाहित करता था इस धरती पर। तीसरा जवाल फंस गई। तीसरा सवाल कवि जी बगली ताके लगला कलस तीसर का सवालवा के जब बबुआ तो दूगो तो दे दिया तब हम जानब। तब तीसरा रहे कि बिना बादर का बरखा कहाँ होला। अब कवि जी कबो हर ताकत हवा, कबो हर ताकत हवा। राजा कहला फंस गईला तू, अब बतावा ये कहाँ होला। तो कवि जी का नजर दौड़त दौड़त गई, एगो मर्द मेहरारू बैठल दौड़ के कवि जी गईला जाई गो दोनों मर्द मेहरारू के कपड़ा पैसे अंगुरिया रखला। नाचे वाली कहला से बुढ़ऊ ओया अकेले हमके घरवा खोदत रहला। राज दरबार हो मौगी के खोदला दे इतना न मरिया से तलवारे तलवारे के फिर कभी आई करे लायक नहीं रहो। राजा देखला कहला खबरदार जवाब दीजिए, ये क्या कर रहे हैं। कहला ये जवाब है। कहला एकर मतलब। कहला सुना का बतौलन। पति पत्नी बधैले कवि जी अंगुरिया, पति पत्नी बधैले कवि जी अंगुरिया। अरे सावन शरमाए चुए टप टप से जरिया। मर्द मेहरारू बांगुरी धैले हमर राजा कहला साफ साफ खोल के बतावा, खोल के। कहला हे दू जानी ह लोग, ये जब दू जानी एक लगे होला लोग, एक जगह जब होला लोग, ओहू समय पानी बरसेला, पानी आवेला, ओ पानी के कोनो बादर से मतलब जरूरत ना रहेला। मतलब साफ तो हम लोग के बता दी, बुरा मत मनिया लोग। पति पत्नी जब संभोग करते हैं आपस में, ओहू समय पानी निकलेला, पानी आवेला, उ बाढ़ का वैसन पानी है ओके दुनिया का कोनो डांड मेड़ होके बांधिए ना पाई, रोकिए ना पाई। एगो विराम पहले गाई भगीरथ का, दिलीप राजा 2 गो रानी लिया के अइला बियाह करके। अब मौगिन से कहला कि पतिव्रता धर्म का पालन करी हलो, आ ये गद्दी का वारिस पैदा करी हलो। चल गईला ऐसा पागल सारे राजा देखले हो। बियाह करा के मेहरारू 2 गो ले आइल, कहता कि लइका पैदा कली हलो, पतिव्रता धर्म का पालनो कली हलो, हम जातनी। ए तू हइये रे कहता लइकवा कैसे पैदा करी हस, अब पतिव्रतो धर्म का पालन करे के है। बस दोनों मेहरारू आपस में संभोग कल चालू कैली। दोनों रानी आपस में संभोग है। जब मर्द मेहरारू संभोग करेला, मेहरारू आपस में संभोग कैली। उस समय हम गाना गाएं कि जबकि सटल पेट से पेट, जबकि सटल पेट से पेट, हचदे मिलल गेट से गेट, आ लेट ना तनिक भइल होखे लागल मथनवाना। आ दोनों पीसे गरम मसाला, लोढ़ा के हरो नहीं देखाला, चरचर करे पलगरी टूटे आई ठनवाना। बरसल रिमझिम झीसी, धड़कल बा दुनहुन का दांत का हंसा बतीसी भइले जब मिलनवाना। दहिया जामल चाहे देखा बिंजोरनवाना। दोनों मेहरारू आपस में संभोग के, एगो मेहरारू के लइका होके करेंगे, मेहरारू के संभोग से। ये बीज और रज से बच्चा पैदा होता है तो मांस और हड्डी दोनों होता है, लेकिन वही तो रज से लइका गर्भ रहल बा, उ लइका पैदा भइल ठीक, लेकिन सारे बालाइडर नहीं है। तान के हैंगा टाइट करना सा तो खड़ा रहे, जब छोड़ा सा गप दे पीछू की जा हैंगा जुल 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 करे लगे। फिर हैंगा खड़ा करना सा बाबू, तान के दूध पियाओ सा छाती का, फिर छोड़ा सा गप दे बालाइडर नहीं जुल 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 करे लगे। परेशान दोनों रानी एगो तो पैदो भइल हथियारा, देही में हड्डी नहीं खे। नारद मुनि आवत रहला, पुछली लोग रे हिनहु का कल्याण होई तो कहला इनका कल्याण अष्टावक्र मुनि से होई। अष्टावक्र माने 8 टेढ़ कंबाइन मशीन। चला तो कंबाइन मशीन दिया।
कौनेगा तो चलब तो 5-7 लाख तो वहीं के लागी होगा। तैयार होगा तो हम बताएं। नहीं भाई ऐसा मत करो। हाँ तो तब वहीं पटाई ला आराम से। नारद मुनि कहना कि अष्टावक्र मुनि के शरीर से टच हुई तो लड़का के शरीर में हड्डी आ जाएगी। अब नहाए रोज स्नान करे अष्टावक्र मुनि जा वही रास्ता पर ले आई के वो लड़का के रख दे लोग। जब आवत रहो तो लड़का हैंगा जुलजुल जुलजुल करा था। अष्टावक्र का नजर गई ये खुदे 60 टेढ़े टेढ़ नकल अरे साला ही हमको चिढ़ा रहा है रिगई वे अरे काने में बाल के तरोरी हिलल चालू कर अरे रिगई वे रे तोरी जो मरला कूद के चलल भाग। तो वरदान रहे कि शरीर से अष्टावक्र का कोनो शरीर छुआ जाए हड्डी हो जाए। उनका नाम पड़ल भगीरथ। भग भग से पैदा भइल नाम पड़ल भगीरथ। उहे भगीरथ ये धरती पर गंगा जी के लेके आइल देखिए आधिकारिक प्रमाण है। तब पति पत्नी पर धैले कवि जी अंगुरिया सावन शर्माए चूहे टप टप से जरिया। मर्द मेहरारू जब एक जगह होके संभोग करेला ओहू समय बरसात होले और पानी का आनंद दूसरे होला। वो गजब बरसात हो ओया कोनो बादल का जरूरत ना पड़ेले। कल चौथ का सवाल जब सास पतोहिया ना रहली तो धरती पर झगड़वा के कैले कल तो हो सुना का बतौला। अरे दुनिया में रहली ना सास या बहुरिया अरे ज्ञानी अज्ञानी कैले आपस में झगड़िया। दुनिया में रहली ना सास या बहुरिया ज्ञानी अज्ञानी कैले आपस में झगड़िया। जब सास पतो ही ना रहली तो एगो मूर्ख आदमी एगो ज्ञानी आदमी जब एक जगह बैठ जाओ तो आपस में फैटा फैटी तय है 15 मिनट जात ये कहीं सही बुझिए ना पाई अन्ना बुझी तो झगड़ा होई फैटा फैटी हो जाई। तो ज्ञानी अज्ञानी कैले आपस में झगड़िया। सभा बीच में कवि का ज्ञान निराला निकला। सुनिए सप्त ऋषि के तप से सूर्य निराला निकला। चारों सवाल का जवाब दे दिलन। कवि जी का सम्मान भइल सर्वश्रेष्ठ कवि का पुरस्कार मिलल। कवि जी सरस्वती पत्र आयापन पीताम्बरी और एक रामचरित मानस एक आँखी में दबा गया धीरे से सड़क के अब चला तो गंतव्य स्थान के तो नाचे वाली वहां से दौड़ल का हो मरे राजा अरे आवा जब अबुआ दे दिला प्यार ना होई चला बच्ची एक को फ्यूज यहाँ सही सलामत ना हो कुल फ्यूज उड़ गई हो वहां जाके व्यवस्था करा बुढ़ऊ के छोड़ा हमके लपेटबू तो गंजन हो जाए। कवि जी अपने गंतव्य स्थान राज नर्तकी आय के राज दरबार में अपन फिर पुराना काम चालू कर दिया। विराह हमार खत्म।